बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, जैसे ही ईरान में नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब मुकम्मल किया गया और मुज्तबा खामनाई को नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया, इसके बाद ईरान में एक तरफ जश्न का समा है। लोग जो हैं वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए सड़कों पर मौजूद हैं, इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दूसरी जानब अमेरिका और इसराइल के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अब ये खदशात का इजहार किया जा रहा है कि हो सकता है कि बावलेपन में डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल ये फैसला कर लें कि हम ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर देते हैं। अब इस खदशे का इजहार किया गया, वो आपके सामने रखेंगे। और साथ जनाब, ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो जंग हम लड़ रहे हैं इसका वाज़ेह प्लान है और हम उसी प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं और हम बढ़ते रहेंगे। हमारा ऐसा नहीं है कि जनाब कोई प्लान नहीं है और अनप्लान सब कुछ चल रहा है। इसीलिए शायद अब ये बातें भी की जा रही हैं कि जो रजीम चेंज करने की कोशिश के साथ ये जंग का आगाज किया गया इसराइल और अमेरिका की जानिब से कि ईरान के अंदर रजीम चेंज करते हैं, वो तो शायद मुमकिन ना हो पाए। लेकिन हो सकता है कि अमेरिका और इसराइल इसके अंदर इन गलतियों की बुनियाद पर जो की जा रही हैं, जो की गई है, जो डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा जा रहा है कि ब्लैकमेल करके इस जंग के अंदर लाया गया, तो वहां पर अमेरिका के अंदर और इसराइल के अंदर रजीम चेंज हो जाए वहां पे, क्योंकि प्रेशर अब बढ़ रहा है। अब मुजाहरे अमेरिका के अंदर भी शुरू हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि आप इस जंग का हिस्सा क्यों बने। तो जनाब, सबसे पहले अगर बात की जाए कि अब क्योंकि कामयाबियां इस वक्त अगर देखा जाए तो ईरान के पास है। ईरान पर यह जंग मुसल्लत की, ईरान उसका मुकाबला कर रहा है, आंखों में आंखें डाल के देख रहा है और ईरान ने सरेंडर नहीं किया। ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर अगर ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं तो ईरान उनका भरपूर जवाबी वार जो है वो कर रहा है। और इस वक्त उसने जितने लोगों को जो है वो बताया कि अगर आप उनके खिलाफ भी खड़े होंगे ना, उन लोगों के साथ भी खड़े होंगे जो ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम आपको भी सबक सिखाएंगे। उससे ईरान की कामयाबियां जो है वो आप खुद देख लें कि ईरान अगर एक कदम भी पीछे हटता तो शायद ये कहा जाता कि अमेरिका और इसराइल कामयाब हो रहे हैं, लेकिन वो कदम अपने आगे से आगे बढ़ाता जा रहा है। और ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी तो वो हथियार जो हमने संभाले रखे हुए हैं ना आपके लिए, वो आप पे चलाए नहीं है, वो भी चलाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब इस खदशे का इजहार किया जा रहा है और ये इजहार किया है जनाब नजम सेठी साहब ने। वो कहते हैं कि ये जो स्ट्राइक्स हो रही है ना अभी ईरान के ऊपर, ये हो सकता है कि आखिरी स्ट्राइक्स हों। और अगर ईरान अब भी सरेंडर नहीं करता, मतलब जिस तरह कल उनके ऑयल डिपो पर हमला किया गया, उसके बाद ईरान के अंदर जो तबाही देखी गई, इसके बावजूद ईरान अगर सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के दो छोटे शहर निशाना बन सकते हैं, जैसे अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर बम बरसाए थे। तो नजम सेठी साहब कहते हैं कि अगर फ्रस्ट्रेशन की यही सूरत हाल रही, ईरान सरेंडर नहीं करता, तो फिर यहां तक मामला जो है ये जा सकते हैं। सुनिएगा जरा। स्ट्राइक्स हो रही है, ये आखिरी स्ट्राइक्स है। इनका ये ख्याल है कि अगर अब भी ईरान जो है अपने घुटनों पे नहीं आता तो फिर एक ही रास्ता है और वो ये है कि हम न्यूक्लियर वेपन, और न्यूक्लियर वेपन जो इस्तेमाल करेंगे वो भी आपको हो सकता है दो उसके ऑप्शंस हैं कहाँ वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका मकसद क्या होगा। एक ये कि वो ईरान के ऊपर या किसी ईरानी छोटे शहर के ऊपर करे, जैसे अमेरिका ने जापान के ऊपर किया था। उन्होंने टोक्यो के ऊपर नहीं किया, उन्होंने छोटे दो शहर ढूंढ दिए थे और ताकि समझ आ जाए, उनको बता दें कि ये हमारे पास पावर है। और उनको उन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा को उन्होंने मारा था वहाँ, जहाँ मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। और उसके बाद जापान ने कहा ओके ठीक है सरेंडर। अच्छा, अब ये क्या कर सकते हैं, ये उसी किस्म का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि ईरान को तो उन्होंने बहुत हद तक जो बड़े शहर डिस्ट्रॉय कर ही दिया, बहुत बुरा हाल है उनका। और ये कोई और जगह ढूंढे जहां ये न्यूक्लियर वेपन आपका इस्तेमाल करें। अच्छा, उसमें दो ऑप्शन हैं इनके पास, जो बातें जो मुझे समझ आ रही है, जिस किस्म की डिबेट चल रही है, जो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ बड़े केयरफुली। एक तो ये है कि ये जो न्यूक्लियर जगह है फोटो, ये कुम जो शहर है उनका बहुत रिलीजियस शहर है ईरान, उससे कोई 30 किलोमीटर पे है। और वहाँ दैट इज द अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहाँ ये इनका ख्याल है कि यूरेनियम ईरान ने वहाँ रखा हुआ, स्टोर किया हुआ। तो एक तो ये हो सकता है कि ये सोचे कि बूट्स ऑन ग्राउंड उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। अगर उनका ख्याल है कि वो पॉसिबल नहीं हो रहा और भी बड़े मसले हैं, तो दे मे थिंक ऑफ न्यूकिंग, वहां न्यूक फेंक के तो कहें जी अब हम जा सकते हैं ईरान से, हमने इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो खत्म कर दिया। अच्छा। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि वही दूसरी बात भी कर सकते हैं कि कोई दो छोटे शहर ईरान के लेके या एक ले ले या उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन फेंक दे और उसके बाद फिर ये कहे अब बोलो, अब देखो हमने क्या कर दिया। और सो मतलब है कि ये बिल्कुल केपेबल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये वॉर अगर हार गया तो वो अपनी उसकी प्रेसिडेंसी उससे छूट निकल जाएगी, वो सर्वाइव नहीं करेगा। नो लीडर कैन सर्वाइव अ लॉस्ट वॉर। तो उसने तो दिखाना है कि मैं जीत के निकला हूँ, मगर अभी जो सारी इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो यही आ रही है कि ये जीत नहीं रहे। सर जो ये जंग चल रही है ये ईरान के हक में जा रही है, क्योंकि जंग ईरान के हक में जा रही है। और अगर ट्रंप को ये लगता है कि वो ये जंग हार जाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कर सकते हैं। ये खदशा नजम सेठी साहब की जानिब से इसका इजहार किया गया। लेकिन अगर इस तरह की वो हरकत करते हैं
तो उससे दो खदशात हो रहे हैं। एक तो ये कि अपना जो बयानिया है उनका कि जनाब ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इसको हासिल कर लेते हैं तो ईरान जैसा मुल्क जो है वो इसका इस्तेमाल कर देगा, फिर आपका ये बयानिया खराब हो जाता है कि आपने खुद इस्तेमाल किया। और दूसरी चीज ये कि अगर अमेरिका कोई इस तरह की चीज करने का सोचता है कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल करे, तो फिर रशिया और चाइना जो इस वक्त खामोशी से शायद इंटेलिजेंस शेयर का कहा जा रहा है कि वो ईरान के साथ कर रहे हैं, इसीलिए इतने एक्यूरेट हमले ईरान की जानिब से देखने को मिल रहे हैं। और ईरान भी इस बात का एतराफ कर चुका है कि जनाब रशिया और चाइना उनको सपोर्ट करते आए हैं और कर रहे हैं। तो ये फिर चाइना और रशिया बिल्कुल भी खामोश दिखाई नहीं देंगे। फिर वो खामोशी से नहीं, मुझे लगता कि खुल के वो फिर इसमें सामने आएंगे और फिर वर्ल्ड वार 3 जो है ये ज्यादा दूर दिखाई नहीं देती। फिर जनाब जो अब ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि हम ये जो जंग है ना ये बड़े तरीके से लड़ रहे हैं, ये नहीं कि हम बस 360 चलाई जा रहे हैं कि जहां पे हमारा दिल कर रहा है और उस साइड पे हमला कर दिया जाए। पूरा प्लान है। तो जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर, इनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारे पास जंग का वाज़ेह प्लान मौजूद है, हम इसी के मुताबिक चल रहे हैं। फौज का हर जो इदारा है दी गई हदायत के मुताबिक चल रहा है। अब हम आसानी से जहां चाहें इसराइल में मिसाइल मार सकते हैं। तो जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी अब काफी हद तक कमजोर कर लिया गया इनके बयान से, तो ये लगता है। और वो कहते हैं कि जिधर चाहें जब चाहें हम अब अपने अहदाफ जो हैं वो इसराइल के अंदर भी हासिल कर सकते हैं। अब ये जो कुछ हो रहा है, जो प्रेशर अब जो फ्रस्ट्रेशन या प्रेशर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल पे है, उस पे जनाब जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, इनका जो आज तज्जिया था वो आपको बताएं तो वो कहते हैं कि ये नेतन्याहू की जंग है। इस जंग का मंसूबा नेतन्याहू ने बनाया और ट्रंप को एप्स्टेन फाइल्स के जरिए ब्लैकमेल करके इस जंग में घसीटा गया। एप्स्टेन मुसाद एजेंट था। ट्रंप को कहा गया कि 2-3 दिन की जंग है, ईरान कोलैप्स कर जाएगा, ईरान की हुकूमत फारिग हो जाएगी और आप ईरान फातेह बन जाएंगे और आपको मकबूलियत मिल जाएगी। ये मफरूजे गलत साबित हुए। ट्रंप ने सबसे बड़ी हमाकत की और अब ये फंस गए हैं। इसराइल और अमेरिका ने 4500 स्ट्राइक्स किए हैं और ईरान ने भी जवाबन 3500 स्ट्राइक्स किए हैं। इस जंग से आलमी बहरान आ गया है। तवानाई और इक्तसादी जो बहरान है वो इस वक्त पूरी दुनिया को घेरे हुए है। 9 दिन से कोई इसराइली अपने घर में नहीं सो रहा, सारे बंकर्स में सो रहे हैं। ईरान की कैपेसिटी है बर्दाश्त करने की, जबकि इसराइल और अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जनाब ये मुशाहिद हुसैन साहब की जानिब से आज दुनिया न्यूज पर जो है वो गुफ्तगू की गई। वो कहते हैं कि मुश्किल है कि अमेरिका बर्दाश्त कर सके और इसराइल। उसने उसको जंग में उसको घसीट दिया, ड्रैग्ड ट्रंप इनटू इट, ब्लैकमेल करके एप्स्टीन फाइल्स के। और एप्स्टीन वैसे भी जो था वो मोसाद एजेंट था। तो उसमें झांसा ये दिया कि जनाब ये 2 दिन की बात है और ये फारिग हो जाएगी, हुकूमत हमने प्लान बना लिया, इनकी लीडरशिप साफ हो जाएगी और 3-4 दिन में ईरान कोलैप्स हो जाएगा। तो आप बड़े फातेह ईरान बन जाएंगे, तो आपको बड़ी मकबूलियत मिल जाएगी। वो सारे मफरूजे गलत साबित हुए। आई थिंक ये सबसे बड़ी काम है ट्रंप से, उन्होंने इस जारियत में हिस्सा लिया और ये अब फंस गए हैं। 4500 स्ट्राइक्स किए हैं ये अमेरिका ने और इजराइल ने। ईरान ने जवाबी 3500 स्ट्राइक्स किए हैं। और आप ये देख लें कि ईरान का $10,000 का ड्रोन उनके $5 मिलियन के इंटरसेप्टर का कर रहा है। तो वो तो मिसाइल्स मारी जा रही हैं, ड्रोन्स मारी जा रही हैं। 15,000 फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया है, 20% तेल बंद हो गया है, 30% एलएनजी बंद हो गया है। वो दुनिया में आलमी बुरान आ गया है इक्तिसादी और तवानाई का। और ये जंग तो रास्ता जो सबसे बड़ा टर्मिनल है तेल का, सऊदी अरब में अरामको का, जिसमें 5.5 लाख बैरल्स पर ऑयल रोज निकलते हैं, वो बंद हो गया है। ये तो सारा उल्टा ही हो गया। तो अमेरिका तो फंस गया है और 6 अमेरिकन लाशें तो जा चुकी हैं और अब तो वो भी कह रहे हैं कि शायद बदल भी पकड़े हैं, क्या नहीं होता। और 9 दिन से कोई इजरायली अपने बेडरूम में नहीं सो रहा, तो आप देखें इजराइल तो इस्लाम का एक तीसरा छोटा सा मुल्क है, वो तो मारे गए हैं। वो तो कहां फंस गए हम, वो तो सेंसरशिप लगा हुआ है। और ईरान ने तो सीएनएन को इजाजत दे दी कि आप इस मामूली जिंदगी गुजरी है, लोग अपना काम कर रहे हैं। तो मैंने नहीं, उन्होंने तो ईरानी कौम का एक अज़म है, ईरानी कौम की एक इस्तिकामत है। 8 साल उन्होंने जंग लड़ी थी, सद्दाम ने जब हमला किया था इंकलाब के फौरन बाद। तो यार डीएनए इज डिफरेंट। कोई वेनेजुएला का साहब नहीं है या सद्दाम हुसैन का इराक नहीं है, वो तो फाशिस्ट था। ये एक पॉपुलर बेस है उनका और इंकलाब के जरिए बताइए। तो इट्स डिफरेंट ऑफ। मेरे ख्याल में ट्रंप ब्लिंक करेगा। कोई ट्रंप इज अ मैन इन हरी, जल्दी में है और उसको नजर आ रहा है कि नुकसान बड़े हैं। उसका अपना जो बेस है, मेगा बेस, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कहता है कि इजराइल फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट। और आपने कहा नो मोर वॉर्स, आपने फंसा दिया, आपने करेगा ब्लिंक करने से पहले कोई बड़ा कोई हादसा नहीं करेगा। मजीद ऐसी आपको करेगा। अब अगर मुझे कामयाबी अपनी किसी को क्लेम करता है कि मैंने डिक्लेयर विक्ट्री उसे कहिए हमने एट दिस करंट सिचुएशन किसी स्टेट को डिक्लेयर करना है, कुछ बड़ा कर रहे हो। वो कह सकता है कि जी हमने ईरान को रोक लिया बम बनाने से, जो 12 दिन है, या हमने फलाने को मार दिया। और जैसा जो में भी यही दावा किया था कि प्राइम मिनिस्टर खत्म कर दिया और आपने ट्रीट कर दिया। तो वो क्लियर विक्ट्री को ज्यादा नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान की कैपेसिटी है कुछ खाने की, बर्दाश्त करने की, लड़ा खाने की, क्योंकि रेजिलियंस है, स्ट्रांग पुख्ता कौम है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो उनके हरीफ, ये उनके लिए मुश्किल होगी जो ईरान ने। तो जनाब अब जहां पर डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं कि एक तरफ उन्होंने पूरी दुनिया को बहरानों में डाल दिया, फिर वो अपने बयानिया जिसपे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था कि हम जनाब की जंग नहीं लड़ेंगे, फिर अमेरिका फर्स्ट पे सवाल उठ रहे हैं कि जनाब ये कैसा अमेरिका फर्स्ट है जिसमें सबसे ऊपर तो इसराइल आ गया, कि ये तो इसराइल फर्स्ट की बातें हो रही हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को इस फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए कुछ सेफ एग्जिट चाहिए। क्या वो सेफ एग्जिट मिल पाएगा? वीडियो का इख्तिताम करते हैं।
इसी सवाल के साथ और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।